अमेरिका में नो किंग्स रैली के तहत ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जिससे करीब 80 लाख लोग सड़कों पर उतरे। 50 राज्यों में 3,300 से ज्यादा जगहों पर रैलियां और मार्च आयोजित किए गए। प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप सरकार की नीतियों, खासतौर पर ईरान के साथ बढ़ते तनाव, सख्त इमिग्रेशन नियम और बढ़ती महंगाई को लेकर नाराजगी जताई। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के लिए पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में बड़ी कूटनीतिक बैठक बुलाई है। इसमें सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के विदेश मंत्री शामिल हुए। पाकिस्तान खुद को मध्यस्थ के तौर पर पेश कर रहा है और उसने ईरान को 15 सूत्रीय प्रस्ताव भी सौंपा। नेपाल के नए प्रधानमंत्री ने पद संभालते ही बड़ा फैसला लेते हुए जनजी आंदोलन में मारे गए 27 छात्रों के परिवारों को सरकारी नौकरी देने का आदेश लागू कर दिया। नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है और सूची जारी कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने ईरान जंग के बीच हार्मुज स्ट्रेट जैसे अहम समुद्री मार्गों को सुरक्षित और खुला रखने पर जोर दिया ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावित न हो। पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा का 65 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। फरवरी में घर के बाथरूम में फिसलने से उनके सिर में गंभीर चोट लगी थी, जिसके बाद उन्हें रावलपिंडी के सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सर्जरी के बाद भी उनकी हालत नाजुक बनी रही और वो लगातार आईसीयू में थे। बाजवा 2016 से 2022 तक पाकिस्तान के आर्मी चीफ रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में वैश्विक हालात का जिक्र करते हुए कहा कि जंग चल रही के कारण पेट्रोल डीजल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। हालांकि उन्होंने भरोसा दिलाया कि भारत इस चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार। उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और केवल सरकारी जानकारी पर ही भरोसा करें। केरल में चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एलडीएफ और यूडीएफ पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि दशकों से राज्य दो दलों के बीच फंसा हुआ है, जहां दोनों ही भ्रष्टाचार और वोट बैंक की राजनीति के लिए लिप्त हैं। पीएम ने दावा किया कि बीजेपी के सत्ता में आने पर इन पार्टियों के काले कारनामे उजागर हो जाएंगे। पंजाब के मलेरकोटला में पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी पिछले 5 साल से गांव में मजदूरी कर रहे थे और किराए पर एक कैमरा लिए हुए थे। एक नशा तस्कर से पूछताछ के दौरान इनके बारे में सुराग मिला, जिसके बाद छापेमारी कर उन्हें पकड़ा गया। उत्तर प्रदेश के बस्ती में एक युवक का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वह प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करता नजर आया। मामला सामने आने के बाद स्थानीय नेताओं ने विरोध जताया और पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। इसके बाद आरोपी सामने आए और माफी मांगते हुए दावा किया कि वीडियो एआई से बनाया गया। उत्तर प्रदेश के इटावा में एक महिला और उसके प्रेमी को परिवार वालों ने पकड़कर बंधक बना लिया और बेरहमी से पीटा। आरोप है कि दोनों को मुंह काला कर गांव में घुमाने की कोशिश की। सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला के पति समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के गुवाहाटी में रोड शो किया और उससे पहले कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया। उन्होंने टीएमसी पर 15 साल के काले कारनामों का आरोप लगाया और कहा कि बंगाल की अर्थव्यवस्था और कानून व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ चुकी है। जवाब में टीएमसी ने भी भाजपा पर पलटवार किया। रामनवमी पर गोरखपुर में 4 साल की बच्ची ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर खिलौना गिफ्ट किया। सीएम ने बच्ची को प्यार से दुलार किया और उसे पढ़ाई पर ध्यान देने की सलाह दी। परिवार ने बताया कि बच्ची अब तक 4 बार योगी जी से मिल चुकी है और हर बार उन्हें बाबा जी कहकर बुलाती। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने नोएडा एयरपोर्ट के उद्घाटन पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार इसे बेचने की तैयारी में है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता के मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ऐसे कार्यक्रम कर रही है और भेदभाव की राजनीति कर रही है। लखनऊ में आईपीएल मैचों के लिए अब ऑफलाइन टिकट बिक्री भी शुरू हो गई है। हजरतगंज मेट्रो और फिनिक्स पॉलियोस मॉल के काउंटर लगाए गए हैं। साथ ही एम टिकट सुविधा भी, फैंस अपने टिकट को किसी और को ट्रांसफर भी कर सकेंगे, जिससे एंट्री प्रक्रिया और आसान होगी। मध्य प्रदेश सरकार ने लंबे इंतजार के बाद 169 नगरीय निकायों में एल्डरमैन की नियुक्ति कर दी है। 123 नगर परिषदों में 4-4 और 46 नगर पालिकाओं में 6-6 सदस्यों को मनोनीत किया गया है। ये सदस्य बैठकों में हिस्सा लेंगे, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं होगा। पटना में रेप मौत मामले को लेकर पीड़िता का परिवार धरने पर बैठ गया है। मां ने रोते हुए कहा कि अब सीबीआई जांच पर भरोसा नहीं रहा। पिता ने एजेंसी पर टॉर्चर का आरोप लगाया। मामला अब न्यायालय में न्याय की उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहा है। बिहार के दरभंगा में एक युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। वह दोस्तों के साथ मेला देखकर लौट रहा था, तभी कुछ लोगों ने घेर कर हमला कर दिया। पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया। फिल्म ने दुनिया भर में 1226 करोड़ रुपए की कमाई की और केजीएफ 2 और जवान को पीछे छोड़ दिया और अब यह 6वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनी। फिल्म भूत बंगला को लेकर डायरेक्टर प्रियदर्शन और अक्षय कुमार ने बताया कि कहानी को कई बार रीराइट कर परफेक्ट बनाया गया है। वामिका गब्बी ने कहा कि फिल्म ने उन्हें काम को एंजॉय करना सिखाया। फिल्म में कॉमेडी और हॉरर का अनोखा मिश्रण देखने को मिलेगा। बिग बॉस फेम रजत दलाल ने अचानक शादी कर फैंस को चौंका दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीरें शेयर की। हालांकि दुल्हन का चेहरा अब तक छिपा कर रखा है। उसे इन्होंने जीवन की नई शुरुआत बताया। बेंगलुरु में होने वाले शो से पहले पंजाबी सिंगर करण औजला को नोटिस मिला। शिकायत के बाद प्रशासन ने उनके 6 गानों पर रोक लगा दी है। यह फैसला बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया।
भारतीय बॉक्सर मैरी कॉम ने एक कार्यक्रम में साइकिल चलाने के अनुभव को साझा किया। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें अपने बचपन की यादें ताज़ा होती हैं और फिटनेस के लिए साइकिलिंग बेहद फायदेमंद है। आईपीएल 2026 के पहले मैच में आरसीबी की जीत के बाद विराट कोहली ने स्टेडियम में मौजूद अनुष्का शर्मा को फ्लाइंग किस दी। इस रोमांटिक मूवमेंट ने फैंस का दिल जीत लिया और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आईपीएल में आज कोलकाता और मुंबई के बीच बड़ा मुकाबला होगा। बिहार के 3 खिलाड़ी इस मैच में नजर आ सकते हैं, जिसमें सार्थक रंजन के डेब्यू की भी संभावना है। आरसीबी ने 202 रन का लक्ष्य सिर्फ 15.4 ओवर में हासिल कर आईपीएल इतिहास का सबसे तेज 200 प्लस रन चेस किया। विराट कोहली ने शानदार पारी खेली, जबकि ईशान किशन ने 3000 आईपीएल रन पूरे किए।